कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। इस सवाल को आप डिटेल भी बना सकते हो, फॉर्मूला के हेल्प से भी बना सकते हो। सबसे पहले हम फॉर्मूला के मदद से कैसे बनाएंगे इस बात का चर्चा करते हैं। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप ये बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। इसका फॉर्मूला बताना है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यही था फॉर्मूला। तो आपको बस यही यूज करना है, a के जगह पे 4 रख देना है। आप क्या लिख सकते हो इसको, 1/2a 2 इंटू ए, लेकिन a के जगह पे देखो है 4 लॉग ऑफ x माइनस ए यानी कि x माइनस 4 बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आंसर होगा। अब इसको हम इतना ऐसे क्यों लिखें, यहां पर डिस्कशन हम कर दिए। यहां पर लिख सकते हो कि सिंस इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 का डिस्कशन हम किए। अच्छा, इसी सवाल को आप पूरा डिटेल करके भी बना सकते हो। डिटेल करके कैसे बनाओगे, तो जैसे फॉर्मूला प्रूफ किए थे वैसे। एग्जाम्पल का 8 का सेकेंड क्या है, देखिए इंटीग्रेट करना है हमें dx अपॉन रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहले भी कहा था कि अगर चीजें ऐसे हो dx और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब सबसे पहले हम इस चीज को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बदलेंगे। उसके बाद चीजें स्टैंडर्ड रूप में आ जाएंगी, तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे है क्या, यहां है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना होगा, इतना ही बचेगा। देखो हम पहले भी कहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का चीज जब होता है तो एक्स स्क्वायर में हम पूरे में ए कॉमन लेते थे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वही कॉमन लेते थे, याद है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो इस -1 को या फिर बोलो माइनस को कॉमन ले लेना। कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो इसके बाद है बाकी जो चीजें उसको होल स्क्वायर में बदलना होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस होना चाहिए 2 इंटू ए के जगह पे एक्स इंटू बी इतना लिखो कि सोल्व करने के बाद यही 2x आ जाए। तब b के जब निश्चित है 1 होगा तभी आ सकता है। तब ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अब होल स्क्वायर में बदलने के लिए और चाहिए b का स्क्वायर, लेकिन b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। लेकिन सवाल में कहीं भी 1 नहीं था, यहाँ अपने मन से +1 किए हो, +1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो माइनस भी कर दो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ही करो यही। अब बताओ ये माइनस हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ये बनेगा 1 का होल स्क्वायर या फिर 1 ही लिख दो, 1 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, इतना। अगले स्टेप में ये माइनस का गुना इससे और माइनस का गुना इससे होगा, तो माइनस का गुना -1 से होगा तो ये बन जाएगा +1 माइनस। उसके बाद इसका गुना इससे करोगे तो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, पहले लिख दिए कि सिंस इतना इक्वल टू इतना ई आ गया। अब इसका वैल्यू आप 1 में रख दो। नाउ पुटिंग the value of 2x माइनस एक्स स्क्वायर इन 1 में रखो। तो 1 में रखने पर i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू हो जाएगा dx अपॉन 1। अच्छा रूट के अंदर है, रूट के अंदर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 2x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है, उसको रख दिया जाए 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो कि किस रूप का है। देखो यहाँ x dx है, dx, जबकि यहाँ x नहीं है, x माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x में मल्टीप्लाइड तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लगा दो। ये 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो आप, बिल्कुल यहां भी 1 स्क्वायर ही रहने दो, क्या दिक्कत है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, इसका आप पढ़े हो dx बटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। dx बटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x/a। इस टाइप का जितना भी फॉर्मूला है बहुत ही कंफ्यूज करने वाला होता है, इसलिए आप एकदम बाय हार्ट हर एक फॉर्मूले को अच्छे से कर लो।
इतना होता है। तो आप यही करना है इसका फॉर्मूला, फिर इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो लिखोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे है एक्स माइनस 1 बटा ए, लेकिन ए के जगह पे है देखो 1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगले स्टेप में बटा 1 जो लिखा हुआ है वो मत लिखना, इतना ही आंसर हो जाएगा इस सवाल है। इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब आप देखो जो इंटीग्रेंड है वह इसी रूप का है क्या, इंटीग्रेंड है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, इसी रूप का है, बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक देख लो, द्विघात बहुपद है। तो बताए थे कि इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन रहेगा तो इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर लेना और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में ला सकते हो इस टाइप के एक्सप्रेशन को। और इस रूप में जब आ जाएगा एक बार तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं 6, उसके रूप में आने के बाद अब इंटीग्रेट हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले करते क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अभी हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है। यहाँ तो पहले से 1 है, इसीलिए कुछ भी कॉमन लेने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, ए स्क्वायर का टर्म ही होगा, ए स्क्वायर का टर्म, ये एक्स का चीज जो है वो 2 इंटू ए इंटू बी का टर्म बनता है। तो 2 अपना मन से लगा दो, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पे x इंटू बी, तब b के जगह पे क्या लिख दिया जाए कि पूरा मिलके यही चीज 6x बन जाए। तो सोचो 2x लिख दिए हो तो यहाँ पर 3 लिख दो तो 6x हो जाएगा। लेकिन होल स्क्वायर में बदलने के लिए ये स्क्वायर का टर्म है, ये माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का टर्म है, तो और क्या चाहिए, बी स्क्वायर का टर्म। तब b के जगह पे हमको देखो 3 दिख रहा है, तो होल स्क्वायर होने के लिए 3 का स्क्वायर चाहिए। लेकिन सवाल में ऊपर कहीं भी 3 नहीं था, तो अपने मन से जो जोड़े हो उसको अपने मन से घटा भी दो, माइनस 3 का स्क्वायर, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस 13 एक बच गया, उसको प्लस 13 को लिख दो ऐसे ही। अब बताओ ये पहला 3 टर्म मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतना बनेगा। अब बोलो माइनस 9 यहां होगा, अब प्लस 13 मिलके 4 बन जाएगा। अरे माइनस 9 और प्लस 13 मिलकर प्लस 4 बनेगा। अब प्लस 4 को आप चाहो तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो क्या यह इस रूप का नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस रूप का, तो इस रूप का आ गया तब तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप क्या करो, अब क्या करो, लिखो कि अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, देखो आई का वैल्यू होगा dx अपॉन, अच्छा यहां लिख देते हैं सिंस, इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, सिंप्लीफाई कर लिए। तो dx अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को हम सिंप्लीफाई करके इतना लिखे हैं, तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको रख दो इतना। अब देखो इस सवाल को बनाने का 2 अप्रोच है, एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, और नहीं तो फिर देखो यहाँ dx है तो यहाँ x होना चाहिए था, अगर यहाँ dy रहेगा तो यहाँ y होना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, x में मल्टीप्लाइड तो 1 ही है, ये -3 रहे 5 रहे कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर यहाँ 2 रहेगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, लेकिन बाद में फिर 2 से भाग दे देना, क्योंकि x में 2 से मल्टीप्लाइड है। हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, हम सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ मान नहीं रहे हैं। x माइनस 3 को आप चाहो तो बाई t कुछ मान सकते हो, तब भी सवाल बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल ही लगेगा ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यही फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर लो, तो कितना होगा 1/a, लेकिन देखो a के जगह पे 2 है, इंटू tan इनवर्स x/a, लेकिन x के जगह पे x माइनस 3, अब बटा a के जगह पे 2, अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आंसर होगा इस रूप में। सेकेंड भी इसी पैटर्न पे है जैसा पहला सवाल था 9 का फर्स्ट, इसमें भी क्या है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। सबसे पहले इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, तो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13 को क्या करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो हम बोले थे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना, यहाँ तो 3 है तो आप 3 कॉमन ले लो, पूरे में 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो 3 था नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप 13x लिख दो, बटा में 3 लगा दो, तो 3 में जब 13x बटा 3 से गुना करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 13x बच जाएगा। अब बताओ यहाँ -10 है, तो -10 में 3 कॉमन लियो तो बटा में 3 लगा दो, मेंटेन रहेगा, 3 का गुना इससे होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो, -10 हो जाएगा।
अब आप क्या करोगे कि इस 3 को एज इट इज लिख दो और अंदर वाले चीज को आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलोगे। तो ई टर्म है ए स्क्वायर का। अब बोले थे कि जो x का टर्म होता है वह वास्तव में 2 इंटू ए बी वाला टर्म होता है। तो अपने मन से क्या करो, 2 इंटू ए के जगह तो x है, अब b के जगह पे ऐसा लिखना कि पूरा सिंप्लीफाइड हो के यही चीज 13/3x बन जाए। लेकिन यहां पर देखो 13/3 सबसे पहले इसके लिए आप लिख लो 13/3, तो 13/3x तो आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 आ गया। तो एक्स्ट्रा में जो आया है 2, इसको अपने मन से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसका गुना इससे करोगे पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13/3x यहां आ जाएगा। अब बोलो b के जगह क्या दिख रहा है, 2 इंटू ए इंटू बी है, तो b के जगह पे है क्या, 13/6 है। तब होल स्क्वायर में बदलने के लिए आपको b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 13/6 का होल स्क्वायर चाहिए। अब अपने मन से जो प्लस किए हो उसको अपने मन से माइनस भी कर लो, -13/6 का होल स्क्वायर। इतना कर लिए, उसके बाद -10/3 जो ऊपर बच रहा था उसे भी लिख दिया जाए। अब पहले 3 टर्म, पहला 3 टर्म जो है ये वाला यहां तक, उसको आप लिख सकते हो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, इतना। और ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रफ में करके डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां लिखो। तो यहाँ -13 का स्क्वायर होता है 169/6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस है 10/3। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 36, 169 माइनस 12×3 होता है तो 12/120। तो यहां से बच गया 1289 माइनस में बटा 36। ये वास्तव में क्या है, माइनस 289, इतना बचा 289/36, यही बना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो कुछ नहीं किया, इन दोनों का भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ जो भी बोलो वह किए। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर इतना ही होता है 289, इतना। अब ये जो वैल्यू आया है इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो लिखना नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम 1 समीकरण 1 से आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा, ऊपर है dx और नीचे जो है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देखो ले आए हैं, इतना लाए हैं, तो इसी वैल्यू कर रख दो। 3 इंटू x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस है 17/6 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अभी देखो 1/3, अच्छा रूट में चीजें नहीं है, रूट में नहीं है, रूट में रहता तो रूट में रखते, रूट में तो है नहीं। ये देखो गुना में 3 है, इसको बाहर कर दो 1/3। अब बचा क्या, dx बचा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर अब माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, यही है। तो देखो ये किस रूप का दिख रहा है, क्या इस रूप का दिख रहा है क्या, देखो तो इस रूप का है क्या, यहां डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, इस रूप में है क्या, dx/x² माइनस a स्क्वायर। देखो इस रूप का है क्या, x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर x की जगह x प्लस 13/6 है, कोई दिक्कत नहीं, x में मल्टीप्लाई तो 1 ही है, ठीक है। तो इसको यूज किया जा सकता है इस फॉर्मूले पे। तो इसका फॉर्मूला था 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही था। तो बस यही फॉर्मूला आपको यहां यूज कर लेना है। यहां तो क्या लिखोगे, 1/3 पहले से था बाहर में, यहां आएगा गुना में 1/2a, 2 इंटू a, लेकिन a के जगह पे देखो 17/6 है तो लिख दो 17/6, ठीक है। लॉग ऑफ होगा मोड में कितना होगा, इसको मिटाते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, वापिस फिर लिख देंगे। लॉग ऑफ कितना है, x माइनस a, लेकिन x की जगह पे x प्लस 13/6, x माइनस a, लेकिन a की जगह पे 17/6 बटा, नीचे है x प्लस a, तो x की जगह पे इतना है, अब प्लस a मतलब 17/6, इतना आ गया, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां पर देख लो 3 और 2 आपस में गुना होगा तो 6 बनेगा और बटा में 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचा क्या, इसके बाद क्या बचा, 1/17 1/17 लॉग ऑफ क्या बचा, इसे एलसीएम ले लो, तो 6x प्लस 13 बटा में रहेगा 6 और यहां भी बटा में 6, तो एलसीएम लोगे तो 6 और नीचे भी एलसीएम 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा -17 बटा, यहां भी वैसे ही 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगले स्टेप में देखो 13 में 17 घटेगा तो -4 होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1/17 लॉग ऑफ 6x माइनस 4/6x प्लस 30, यही करोगे। अब वापिस में और आप क्या कर सकते हो, ऊपर देखो 6x माइनस 4 में 2 कॉमन ले सकते हो और 6x प्लस 30 में भी 2 कॉमन ले सकते हो, उस 2 से 2 कैंसिल कर देना, जिस रूप में आएगा उसी रूप में हम आंसर छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। इनका थर्ड है इंटीग्रेट करना है 1/√5x² माइनस 2x dx को, तो यहां भी वही है,
देखो रूट के अंदर जो चीज है वो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर दो। तो लिखो सिंस 5x² माइनस 2x इक्वल टू क्या हो सकता है। तब बोले थे कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना, कॉमन लेके, कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो x² माइनस यहाँ है 2x, और 2x को आप लिख सकते हो 2x/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा। अब क्या करोगे 5 इंटू अंदर वाला चीज को होल स्क्वायर में बदलो, तो ये हो गया a² का टर्म, ये होगा 2 इंटू a इंटू क्या लिख दोगे कि यही चीज बन जाए, सोचो 1/5, बिल्कुल इसका गुना करोगे तो 2/5x हो जाएगा। अब प्लस चाहिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या, देखो b कितना दिख रहा है, b दिख रहा है 1/5, तो इसका होल स्क्वायर। और जो अपने से लिखे हो उसको अपने मन से माइनस भी कर दो, ब्रैकेट के अंदर ही हर काम करना, हो गया, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 5, यहां से ही पहला 3 टर्म जो है मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना बनेगा। यहां से -1/5 का होल स्क्वायर, इतना है। तो अब आप क्या करो, समीकरण 1 में वैल्यू रख दो इसका 5x² माइनस 2x का। तो अब लिखते हैं, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से लिखोगे तो i का वैल्यू क्या होगा बताओ, i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का साइन dx बटा फिर है रूट, और रूट के अंदर है 5x² माइनस 2x। अब 5x² माइनस 2x देखो यहाँ है 5x² माइनस 2x, जिसका वैल्यू हम इतना लाए हैं, तो रख दिया जाए। ये रखोगे तो 5x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, अच्छा 5 के साथ गुना है बाकी चीज, -1/5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया, इतना बिल्कुल इतना हुआ। अब इस चीज को आप क्या लिखोगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा याद करो। सबसे पहले रूट में 5 है उसको बाहर कर दो, तो 1/√5 आ गया बाहर, और बचा क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन में √x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, इतना बचा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा याद करो, इसका फॉर्मूला याद है क्या, dx बटा √x² माइनस a² का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला था log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², इतना ही था। तब बस इसी फॉर्मूला का यूज यहां आप कर लो, तब करोगे तो क्या होगा 1/√5 log ऑफ x, लेकिन x की जगह पे देखो x माइनस 1/5 है, तो लिखा जाए x की जगह इतना x प्लस रूट ओवर लिखोगे क्या, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे मोड 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब आप क्या करना, इस अंदर वाले चीज को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तब अब इस सवाल का आंसर आप बता पाओगे, है कि सवाल जिस रूप में था उसी रूप में लाओ। आप इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। इसे क्या लिख सकते हो, 1/√5 log ऑफ अंदर है x माइनस 1/5 प्लस में है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देखो कि यहां पर ये जो वैल्यू है वो किसका था, इसके साथ में अगर गुना में एक और 5 रहता, देखो जो चीज भी आया है ये चीज है, रूट के अंदर जो चीज है उसके साथ में एक और गुना में अगर 5 रहता, देखो यही चीज आया है रूट के अंदर, यही चीज है, यह चीज है, तो इसके साथ में एक्स्ट्रा एक 5 में भी अगर गुना में रहता तो उस चीज को हम 5x² माइनस 2x लिख सकते थे। तो अपने मन से क्या किए, रूट के अंदर 5 से गुना किए, तो 5 से गुना किए हैं और बाकी सारा चीज लिख दो, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि सवाल जिस रूप में दिया हुआ है उसी रूप में हम आंसर चाहते हैं। अच्छा अपने मन से 5 जब गुना किए हो तो भाग भी 5 से कर दो, रूट के अंदर ही करो, और मॉडुलस हो गया बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद लिखोगे 5 log ऑफ x माइनस 1/5 प्लस, अच्छा 5 से 5 अब वापिस काट मत देना, देखो ऊपर वाले का रूट अलग करो और रूट 5 नीचे अलग लिखो, तो ऊपर वाले का जब रूट करोगे तो यही चीज आएगा, देख लो यही चीज आएगा, ये पूरा चीज आ जाएगा। देखो इसीलिए तो हम 5 गुना किए थे। इस पूरे चीज को बोलोगे क्या, 5x² माइनस 2x, तो यहां पर आप लिख सकते हो 5x² माइनस 2x। अच्छा √5 को आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, अंदर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 5 अंदर। अब मॉडुलस हो गया बंद प्लस c। अब आप क्या करो, ये रूट के अंदर 5x² बटा 5 कर दो और 2x बटा 5 कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, तो 1/e हो गया √5 log ऑफ, यहां है x माइनस 1/5 प्लस ऑफ, यहां हो गया 5x² बटा 5 जो कि बनेगा x² माइनस 2x/5, तो ये हो गया 2x बटा 5 मॉडुलस 1 प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा।
अगर आप लोगों को अगर ये सवाल नहीं समझ में आया है तो ऐसा हम और भी बहुत सारा सवाल एक्सरसाइज में लेने वाले हैं, आप वेट कर लो, जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आप वीडियो पीछे करके अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।